बाज़-औक़ात कुछ चीज़ें हमसे इसलिए दूर कर ली जाती हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला देख रहे होते हैं और हमें चुन लिया जाता है सब्र के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बढ़कर हमें कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। हमारे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही आसानियों के इंतज़ामात करते हैं। जब चाहते हैं कुन फरमाते हैं और दुआएँ कबूल हो जाती हैं। अल्लाह पाक ने आपको सुनना है, देखना है, इसीलिए आपको दुआ की तौफ़ीक दी जा रही है। अल्लाह पाक ही तो है जो आपके लिए आसानियाँ कर देंगे, आपके लिए मौज़ात की बारिशें कर देंगे ना। अल्लाह पाक से जब माँगा जाता है तो अपना हाल दिल बयाँ कर दिया जाता है। अल्लाह पाक आपको सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। यकीनन अब अनकरीब आपके लिए खैर के इंतज़ामात होंगे, आपके लिए मौज़ात होंगे, आपकी दुआएँ ज़रूर कबूल हो जाएँगी। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर देंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अल्लाह पाक ही तो है जो आपको सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। यकीनन आपके लिए खैर के इंतज़ाम होने वाला है। अल्लाह पाक ने आपको सकून अता कर देना है और आपको आपकी मंज़िल तक लेकर जाना है। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह आपके लिए ज़रूर मौज़ात करेंगे ना। आप माँग कर देखिए, अल्लाह पाक ही तो है जो आपके लिए आसानियाँ करने वाले हैं, जो आपकी दुआओं को कबूल करने वाले हैं और आपके लिए खैर के इंतज़ामात करने वाले हैं ना। अल्लाह पाक सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। जब चाहा जाता है तो देखा नहीं जाता कि कैसे होगा, कब होगा। बस कह दिया जाता है, फरमा दिया जाता है और फिर मौज़ात की बारिशें होने लग जाती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बाज़-औक़ात कुछ आज़माइशों से हमें इसलिए भी गुज़ारते हैं कि हमारा सब्र देखा जा रहा होता है। देखा जा रहा होता है कि हम किस हद तक, किस शिद्दत से दुआ करते हैं, क्योंकि यहीं पर तो यकीन का सफ़र है ना, यहीं पर तो दुआओं की कबूलियत है ना। अल्लाह पाक ने आपको बताना है कि मैं कर सकता हूँ सब कुछ, तुम मांगते क्यों नहीं हो, तुम क्यों थक जाते हो, तुम क्यों हिम्मत हार जाते हो। अल्लाह पाक है ना, सब संभाल लेंगे। मांग कर देखिए, दुआ कर कर देखिए, यकीनन अनकरीब आपके लिए खैर के इंतज़ामात होंगे, आपकी दुआएं कबूल होंगी और आपके लिए सारे बंद दरवाजे एक एक कर कर खोल दिए जाएंगे। अल्लाह पाक बेशक रहम करने वाले हैं, दुआओं को कबूल करने वाले हैं, मौजज़ात करने वाले हैं ना। अल्लाह पाक तो चाहते हैं कि आप मांगे, यकीन से मांगे, सब्र से मांगे, दुआ करते रहें। अल्लाह पाक यकीनन आपके लिए खैर के इंतज़ामात ज़रूर कर देंगे। अल्लाह पाक तो यकीन जानिए आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, इसीलिए तो बुलाया जाता है दुआ के लिए। एक सफ़र होता है दुआ का, एक सफ़र होता है यकीन का और एक सफ़र होता है सब्र का। जब आप अपनी मंजिल पर यकीन की तरह चलते हैं तो यकीनन आपके लिए फिर अनकरीब मौज़ात होने ही वाले होते हैं। बस आपने परेशान नहीं होना, जो मिलना है वो आपको मिलकर रहेगा, जो होना है वो होकर रहेगा। मांग कर देखिए, तवक्कुल कीजिए, सब्र कीजिए, यकीन से मांगिए। अल्लाह पाक है ना, वो सब संभाल लेंगे। क्यों फिक्र करते हैं कल की, क्या होना है क्या नहीं होना, ये तो अल्लाह पाक को मालूम है ना। आप परेशान मत हुआ करें, अपने मामलात को अल्लाह पाक के सपुर्द कर दिया करें। मुश्किलात सब पर आती हैं, आसान नहीं होता है सब्र करना, लेकिन यकीन की मंजिल आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाती है और दुआओं की कबूलियत तक आपको पहुंचाया जाता है। कुछ लोग वसीला बन जाते हैं, कुछ मंजिलें आपको दिखा दी जाती हैं और यहीं पर सब्र की कहानी आपकी मुकम्मल हो जाती है और फिर एक दिन आपके लिए मौज़ों का इंतज़ाम हो जाता है ना। अल्लाह पाक ने अब आपकी अधूरी कहानी को मुकम्मल कर देना है, आपकी दुआओं को कबूल कर देना है और आपके लिए आसानियां हो जानी है। बस मांगिए तवक्कुल से, यकीन से, सब्र से। अल्लाह पाक है ना, सब बेहतरीन कर देंगे और आपके लिए आसानियां हो जाएंगी इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे, बहुत बहुत ज्यादा कामयाब हो। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों को आज बहुत ही प्यारी सी जो मिरेकल स्टोरी है, जो कि मेरी प्यारियों कह लो कि अल्लाह ताला ने ना शायद वो मिरेकल स्टोरी मेरे पास इसीलिए भेजी है कि मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। और अगर आप लोग अपनी जिंदगी की परेशानियों से, मुश्किलात से हिम्मत हार रहे हो
तो आप लोगों को ये पता चले कि इसी दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपसे भी ज़्यादा मुश्किल वक़्त से गुज़र रहे हैं। लेकिन वो सफ़ेद पोश लोग होते हैं जो अपना दुःख सिर्फ़ अल्लाह पाक को बताते हैं और अल्लाह पाक ही फिर उनके लिए आसानियाँ भी कर देते हैं और अल्लाह ताला ही उनकी दुआओं को कबूल करते हैं। तो मेरी प्यारियों, आज मैं एक इसी तरह की प्यारी बहन कहानी आपको बताऊँगी, जो कि मेरी प्यारियों कुछ दिन पहले की बात है कि मेरे पास एक कह लो कि अपॉर्च्युनिटी आई थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने कोर्स में एडमिशन लिया है और वहीं पर मेरी प्यारियों इनकी सिस्टर जो है वो भी मेरे साथ थी और उनसे मेरी मुलाकात हुई वहाँ पर। तो उन्होंने मुझे कहा कि किरत, मैं आपको ना अपनी बहन से मिलवाना चाहती हूँ। आप प्लीज़ थोड़ा बताएँ, टाइम निकालें, कुछ मैनेज करें कि मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे अपनी बहन के बारे में कुछ शेयर करूँ या वो खुद आपसे मिले। क्योंकि मेरी प्यारियों, बाज़ वक़्त कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में इतने खूबसूरत तरीन लोग आते हैं कि आप उनसे मिलते तो हो लेकिन आपका एक रूह का और एक एहसास का कनेक्शन हो जाता है। और अल्लाह पाक का मैं इतना शुक्र करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला, यकीन करो मेरी प्यारियों, पता नहीं मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं फिर कहूँगी कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि अल्लाह ताला इंसान को तौफीक देते हैं नेकियों की कि तुम नेकी करो और अपनी ज़िंदगी को बदल लो। मैं तुम्हारे पास अपनी एक बंदी भेज रहा हूँ या एहसास के लिए किसी को भेज रहा हूँ, अगर तुम उसे सुन सकते हो, उसके लिए कुछ कर सकते हो तो कर जाओ। क्योंकि मेरी प्यारियों, एक लम्हा लगता है जब ज़िंदगी पूरी बदल जाती है और फिर इंसान की कहानी किस तरह मुकम्मल होती है इंसान ने सोचा भी नहीं होता। बहरहाल मेरी प्यारियों, ड्यूरिंग दैट कोर्स जो है मेरी उनसे मुलाकात रोज़ाना होती थी। जब मुलाकात होनी तो उन्होंने मुझे यही कहना, किरत आप मेरी बहन से मिल ले, कब मिलेंगी, किस तरह टाइम मैनेज करें। अब मेरी प्यारियों, अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा हुआ कि उन्होंने जो है मुझसे कहा कि किरत, अब मेरी बहन की ना हालत बहुत ख़राब हो गई है, अब तुम्हें उससे मिलना पड़ेगा। मैंने कहा, हालत ख़राब हो गई है? आपने तो कभी मुझसे इस तरह ज़िक्र नहीं किया और मैं तो समझी कि आप मुझे अपनी मोहब्बत के तौर पर मिलाना चाहती हैं। तो मेरी प्यारियों, मैंने जब इनकी ये बात सुनी तो मैं इतनी परेशान हो गई। मैंने कहा कि आपकी बहन, मतलब क्या हुआ है उन्हें? आपने मुझे कभी इतने सीरियस पॉइंट पर तो कुछ बताया ही नहीं। अब मेरी प्यारियों देखो, अल्लाह ताला वसीले बनाते हैं। मैं फिर कहूँगी कि अल्लाह ताला ही किसी को किसी तक पहुँचाते हैं और अल्लाह ताला को जब मालूम होता है ना कि उस इंसान की अब हिम्मत ख़त्म हो रही है, अब जवाब दिया जा रहा है, उसके अंदर का सब्र ख़त्म हो रहा है, तो वहीं से फिर अल्लाह ताला कुछ ऐसे लोगों को भेज देते हैं, ऐसे मुअज्जात हो जाते हैं कि इंसान की लाइफ बदल जाती है। अब मेरी प्यारियों, मैंने सोच लिया कि मैंने उनसे मिलना है, लेकिन मेरी प्यारियों, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी तकलीफ में है। और हम कह रहे होते हैं हमारी ज़िंदगी में दुःख है, हमारी ज़िंदगी में परेशानी है, ये हो गया, वो हो गया, हमारी ज़िंदगी से कोई चला गया, वापस नहीं आया, मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, कब मिलेगा। होता कुछ यूँ है कि मेरी प्यारियों, उन बहन की कहानी उनकी इजाज़त से बताना चाहूँगी आपको कि उनसे जब मेरी मुलाकात हुई, तो पहले तो जब मैंने उनको देखा, मैं खुद बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई। वेल ऑफ फैमिली से, वेल ऑफ ख़ानदान से उनका ताल्लुक है और मैं बिल्कुल हैरान थी कि लोग कहते हैं कि जिस सोच समझ के रिश्ते किए जाते हैं, सोच समझ के बच्चियों के लिए सोचा जाता है कि आगे उनके लिए क्या होना है, किस तरह होना है, तो इंसान किस तरह सोच सकता है? उसको तो कुछ भी नहीं पता। माँ-बाप कहते हैं अल्लाह ताला बेटियों का नसीब अच्छा करे, माँ-बाप इतना कुछ बेटियों को दे देते हैं, नसीब नहीं दे सकते। इन बहन का रिश्ता मेरी प्यारी उनके ताया अब्बू की तरफ हुआ था और बहुत खुशी के साथ हुआ, बहुत खुशी के साथ हुआ। इनकी लव मैरिज थी, जो इनको पसंद करते थे वो इनके कज़न थे, ताया अब्बू के बेटे ही थे इनके और बहुत धूमधाम के साथ इनका पहले तो रिश्ता इतना धूमधाम के साथ ग्रैंड रिश्ता इन लोगों का जब डिसाइड हुआ, उसमें इतनी ग्रैंड दावत वगैरह इतना कुछ रखा गया। उसके बाद इनके ज़ाहिर है आगे जो भी फंक्शंस वगैरह थे, इतना कुछ इन लोगों ने किया, इतना कुछ किया कि पूरे ख़ानदान में इनके सबसे लेविश शादी इनकी हुई। शादी होने के बाद मेरी प्यारियों, इन्होंने बहू की जगह बेटी बनने की कोशिश की, लेकिन बेटी बनने की कोशिश में ये तकलीफ में आ गई थोड़ी-सी, क्योंकि जिनकी बेटी बनना चाह रही थी शायद उन्हें एहसास नहीं था। बेटियाँ थी अपनी, 4 बेटियाँ थी उनकी अपनी। उनको लग रहा था कि नहीं, हमारी बेटियाँ तो बहुत खुश हैं, अपनी ज़िंदगी में सेटल्ड हैं, हमारी बेटियों की लाइफ में क्या होना है, कुछ भी नहीं हो सकता। हम दूसरों की बेटियों को जितना मर्ज़ी तकलीफ दे दें, हमारी बेटियों को कुछ नहीं होना।
तो मेरी प्यारियों, इसी तरह जो है कहती हैं कि मैं उसी घर की बेटी बनने की कोशिश कर रही थी, दिन रात मैंने एक कर दी। मेरी प्यारियों देखो, जब बेटियां माँ बाप के घर होती है ना, तो माँ बाप तो जाहिर है हर तरह की आसानियां आसाइशें देने की कोशिश करते हैं। इनके घर में सर्वेंट्स थे और उनके घर में सर्वेंट्स थे, लेकिन जैसे इनकी शादी हुई तो सर्वेंट्स को निकाल दिया गया कि कहना नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। मैं माजरत चाहूंगी किसी की भी अगर दिल आजारी हो, लेकिन क्या लड़की काम करने के लिए लाई जाती है? क्या लड़की कपड़े धोने के लिए लाई जाती है? क्या लड़की बर्तन धोने के लिए लाई जाती है? क्या लड़की उन लोगों की खिदमत करने के लिए लाई जाती है जिनका फर्ज ही नहीं है कि वो खिदमत करे? और क्या लड़की बड़े बड़े देशकों में खाने बनाने के लिए लाई जाती है? तो अगर आप अपनी बेटियों को सहूलत देना चाहते हैं ना, तो जिस लड़की को लेकर आ रहे हैं उसको भी सहूलत दें, क्योंकि अल्लाह ताला पे मकाफात अमल इस दुनिया में दिखाते हैं। बहरहाल मेरी प्यारियों, इन्होंने पूरे 2 साल बहुत कोशिश की, जो कुछ कहा गया इन्होंने किया। अपने घर में कभी वही बात है, रोटी नहीं बनाई जाती है लेकिन अगले घर जाके रोटियां बनानी पड़ती हैं। अपने घर में एक भाई कह दे पानी का गिलास पकड़ा दो तो उसको हम इतनी बातें सुना देते हैं, और फिर वहां पर हम सॉसर्स रख कर तरीके के साथ पानी भी देते हैं, क्या कि उन्हें बुरा ना लग जाए जिनके साथ हम अपने जिंदगी के नए सफर को शुरू कर रहे हैं। हर लड़की कोशिश करती है, कोशिश करनी भी चाहिए। शुरू के 3-4 साल बहुत मुश्किल होते हैं, सब पर होते हैं, लेकिन अजियत और जुल्म, जहां जुल्म की बात आ जाती है ना, वहां आपकी स्टोरी एंड हो जाती है, वहां बर्दाश्त नहीं होता। अब मेरी प्यारियों, इनके हस्बैंड जो थे, जो इनके साथ इनकी लव मैरिज हुई, कजन थे, उनके साथ साथ मेरी प्यारियों इनकी नंदों ने, इनकी सास ने इनको मेंटली टॉर्चर तो दिया ही दिया, फिजिकली टॉर्चर, फिजिकली अब्यूज किया गया, बहुत परेशान किया गया, बहुत तकलीफ पहुंचाएगी, इस हद तक इनको तकलीफ पहुंचाएगी कि ये कहती हैं कि मैं फिर भी बर्दाश्त कर रही थी। फर्स्ट बेबी एक्सपेक्ट कर रही थी, फर्स्ट बेबी की एक्सपेक्टिंग के दौरान ही जो है इनको सीढ़ियों से धक्का दिया गया। अक्सर हम ये ड्रामाज वगैरह, मूवीज वगैरह में देखते हैं, लेकिन ये रियलिटी बेस्ड स्टोरी है। और जो मैंने सुना, सामने उनके सुना बातें, कि एक बात उन्होंने मुझे जब बताई, फर्स्ट बेबी इनका एक्सपायर हो गया, सेकेंड टाइम 5 महीनों बाद दोबारा इन्होंने एक्सपेक्ट किया बेबी, 7 मंथ के बेबी था, और इनको जानबूझकर कहा गया पर जाओ और ऊपर अलमारी में जिस तरह बॉक्सेस वगैरह पड़े होते हैं जिनमें कपड़े वगैरह पड़े होते हैं गर्मियों सर्दियों के, वो बॉक्स को उतारो। इन्होंने जो है उन बॉक्सेस को जब उतारा, आप सोचो खुद के 7 महीने की एक खातून जो प्रेग्नेंट है, और पहले भी उनके साथ एक वाकया पेश आ चुका है। बहरहाल सडन उसी जगह पर इनकी तबीयत खराब हुई और इनके शौहर ने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने यहां तक गवारा नहीं समझा कि उन्हें हॉस्पिटल ही ले जाएं। बहरहाल ये तकलीफ में आई, इन्होंने अपने घर वालों को ज़ाहिर है कॉल की और घर वाले आए और उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। अब ये वापस गई हैं, हॉस्पिटल गई हैं, तो हॉस्पिटल जाकर ज़ाहिर है सब कुछ ख़त्म हो चुका था। बस बहुत मुश्किल से इनकी जो है अल्लाह ताला ने इनको ज़िंदगी दी और अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत ठीक हुई, वापस आई। घर वालों ने कहा हमारे साथ घर चलो, इन्होंने कहा मैंने घर नहीं जाना, मैंने अपने ससुराल जाना है। सगे ताया थे इनके और लव मैरिज थी, बहुत खुशियों के साथ शादी हुई, धूमधाम के साथ शादी हुई, लेकिन तकलीफ पहुंचाई गई, गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। बहरहाल इस बच्ची ने, इस लड़की ने अपनी हिम्मत जो है फिर भी बना कर रखी और ये वापस गई, ये फिर वापस गई। और जब ये वापस गई है तो अब की बार उन्होंने कहा कि अब तुम वापस आई हो, अपनी मर्जी से आई हो, लेकिन अब तुम्हें हमने भेजना है, हम तुम्हें कैसे भेजेंगे वापस। बहरहाल मेरी प्यारियों, बहुत स्ट्रगल किया, फिर एफर्ट्स पर एफर्ट, फिर वही सब कुछ, वही रोजमर्रा की रूटीन। लेकिन अब वो बात यहाँ तक आ गई थी कि एक इंसान जिसकी मोहब्बत की खातिर इस बंदी ने अपनी सारी जिंदगी कह लो, अपनी आधी जिंदगी वहां पर दे दी। 4 साल हो चुके थे इनकी शादी को, उस टॉक्सिक रिलेशन को। इन्होंने सब्र किया, सब्र पर सब्र किया, और उस दौरान ऐसा होता है कि सब्र करते करते इनकी छोटी नंद की शादी थी और उनके इन लॉज वगैरह आए हुए थे, खाने वगैरह बना रही थी, और खाने बनाने के दौरान ही इनकी फैमिली में से ही, जिस घर में ये रह रही थी, मैं नाम तो नहीं मेंशन करूंगी, लेकिन बहरहाल किसी ने कुछ ऐसी शरारत की कि ये गिर गई, स्लिप हुई
और मेरी प्यारियों, जब ये उस दौरान हॉस्पिटल में एडमिट हुई हैं तो डॉक्टर्स ने कह दिया कि अब आप दोबारा बेबी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, और बस इनका ऑपरेशन हुआ। और मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने उस टाइम डिप्रेशन फेस किया। मैं तो कुछ चीज़ें ज़ाहिर है मेरी प्यारियों बता सकती हूँ, कुछ नहीं बता सकती, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया कि आप मेरी स्टोरी को शेयर कर दो। मैं चाहती हूँ कि मेरी स्टोरी को आप पोस्ट कर दो और इसी तरह करना जिस तरह मैं बता रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप मेरी बातों का भी पर्दा रखोगी। बहरहाल मेरी प्यारियों, अब तो बचता ही नहीं था ना कुछ वापस जाने के लिए भी, लेकिन इस बंदी के अंदर पता नहीं क्या स्टेमिना था, क्या ताकत थी। ये कहती है कि मैं डरती थी कि अगर मैं छोड़कर आ गई तो वो कहीं और शादी कर लेंगे और मुझे छोड़ देंगे। इनको ये समझ नहीं आई कि वो तो तुम्हें पहले ही छोड़ चुका है ना। जब उसने तुम्हारा एहसास करना छोड़ दिया तो पीछे कुछ नहीं बचता। एक रिश्ते में एहसास बहुत जरूरी है। जब आपके रिश्ते में एहसास नहीं है तो पीछे कुछ भी नहीं है। अगर कोई आपसे इजाजत मांग रहा है ना जाने की, तो उसके लिए एक नहीं 100 दरवाजे खोल दो कि जाओ, क्योंकि वो जा चुका होता है, उसने रुकना नहीं होता। और इतने डर को अपने अंदर कभी भी मत रखिए कि कोई चला गया तो क्या होगा। कुछ भी नहीं होता मेरी प्यारियों, कुछ भी नहीं होता, यकीन करो। आपको अल्लाह ताला संभाल लेते हैं। दुनिया तोड़ देती है, दुनिया आपको अकेला छोड़ देती है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बताओ फिर तुम्हारा मेरे सिवा कौन है। इन बहन का भी वही हाल था मेरी प्यारियों। फिर ये इस बंदी ने कहा कि मैंने वापस जाना है। अब तो उस बंदे ने भी कह दिया कि अब तुम में क्या है, मैं तुम्हें वापस क्यों लेकर जाऊं। मैंने नहीं लेकर जाना, तुम जाओ अपने माँ बाप के घर वापस, कुछ दिनों में डिवोर्स पेपर मिल जाएंगे। उसने कहा कि तुमने नियत की। उसने कहा मैं नियत नहीं की, लेकिन मैं चाहता हूं तुम वापस जाओ अपने घर, मैं नहीं रखना चाहता। बहरहाल वही बात है, फिर मेरी प्यारियों ये वापस गई और फिर इनको इतनी तकलीफ पहुंचाएगी, इतनी तकलीफ पहुंचाएगी कि एक लड़की की खूबसूरती को जब खराब किया जाए, बहुत टॉर्चर दिया गया, बहुत टॉर्चर दिया गया। अब मेरी प्यारी उनके घर वालों की बस हो गई थी, और खास तौर पर इनकी अम्मी की। एक माँ अपनी बच्ची को ना इस हालत में नहीं देख सकती है, और माँ बाप भी वो माँ बाप हो जिनके पास दुनिया को देने के लिए अल्लाह ने दौलत दी है, अल्लाह ने हर किस्म की चीज दी है, सब कुछ दी है, लेकिन नसीब नहीं दे सके बेटी को। बहरहाल मेरी प्यारियों, उनकी साहबजादी जो थी उनको, बहरहाल मेरी प्यारियों, वो अपनी बेटी को जाकर जबरदस्ती वापस लिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम ना हमारे साथ आई तो हमने तुम्हें दोबारा नहीं देखना, हम नहीं देखेंगे तुम्हें। तो बहरहाल उनको लेकर आया गया। अब जब वो लेकर आए हैं तो उन्होंने उस लड़के को यहां तक कहा कि हम तुम्हें अल्लाह घर दे देंगे, तुम्हारे नाम पर कर देंगे, अगर इसने रहना ही है तुम्हारे साथ, जो कि तुम काबिल तो नहीं हो रहने के, लेकिन अगर इसने रहना ही है तो हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन बेटा उस घर से निकल आओ, हमारी बेटी बहुत तकलीफ में है। लेकिन मेरी प्यारियों, कुछ इंसानों को, कुछ लोगों को ना इज्जत रास नहीं होती है, और कुछ लोग शायद अपना घर बना ही नहीं सकते। और जो एक लड़की का नहीं है, जो आपकी बीवी, आप उसकी इज्जत ना कर सकते हो, ना करवा सकते हो ना, तो फिर आप रहने दो, आप इसी तरह लाइफ गुजारो, लड़कियों की जिंदगी को खराब मत करो। बहरहाल मेरी प्यारी और मेरी बहन ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत बहुत कुछ बर्दाश्त करते करते इनको मेरी प्यारियों 1 महीने बाद ही डिवोर्स पेपर मिल गए। और पूरे खानदान ने बातें की कि ऐसे नहीं करना चाहिए था। इस लड़की ने कोई कसर नहीं छोड़ी, अपने आप को बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया, अपने आप को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया। हर तरह से इसने कोऑपरेट करने की कोशिश की, हर तरह से ये जो है उस तरह से इन्वॉल्व थी उन लोगों में, हर तरह से ये जो है एफर्ट कर रही थी कि सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। लेकिन उन लोगों ने एट द एंड जो है डिवोर्स दे दी। जिससे डर रही थी वही हुआ ना। अगर ये उसी डर को अपनी उस टाइम पर ताकत बना देती जब ये बिल्कुल ठीक थी, तो ऐसा ना हो सकता। बहरहाल मेरी प्यारियों, जब डिवोर्स पेपर आए तो उसी दौरान जाहिर है कोई छोटा ट्रॉमा नहीं था इनके लिए, बर्दाश्त नहीं कर सकी, और उस टाइम ही इन्हें MS डायग्नोस हो गया। अब MS जब डायग्नोस हुआ तो उसके साथ मेरी प्यारियों इन्हें चलने फिरने की ताकत जो है वो नहीं मिल पा रही थी, और ये बिल्कुल ही बेड पर आ गई। बेड पर आई है। 3 महीने तक तो घर वालों ने बहुत ज्यादा जाहिर है केयर की, सब कुछ किया, लेकिन मेरी प्यारी जाहिर है MS एक बहुत ज्यादा, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, अजीब डिजीज है जिसमें इंसान बहुत बेबस हो जाता है, अपनी जबान तक वो नहीं हिला पाता है। कुछ सेकंड्स के लिए आपकी बॉडी आपका साथ देती है, कुछ सेकंड बाद आपकी बॉडी भी आपका साथ नहीं देती है। बहरहाल मेरी प्यारियों,
बहुत तकलीफ इन्होंने गुजारी और इन्हें बेड सोल्स हो गए। अब माँ बाप तो नहीं बर्दाश्त कर सकते ना, माँ बाप किस तरह से इनकी तकलीफ को बर्दाश्त करते। उन्होंने तो जाहिर है दुनिया भर के डॉक्टर्स को कॉलें करनी शुरू कर दी, कहाँ कहाँ इन्होंने नहीं पता किया कि किस तरह ये ठीक हो जाए। लेकिन मेरी प्यारी, उनका इलाज सिर्फ अल्लाह पाक के पास था और वो बंदी को समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं एक बंदे के पीछे भाग रही हूँ, मुझे मेरे अल्लाह से मांगना है, सब हो जाएगा। बहरहाल मेरी प्यारियों, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। इनकी राइट वाली साइड जो है बिल्कुल पैरालाइज हो गई, किसी भी काबिल ये नहीं रही, किसी भी काबिल। सिर्फ ये देख सकती थी, थोड़ा बहुत बोल लेती थी, बात कर लेती थी और रोती थी, और खाना इनसे खाया नहीं जाता था। बहुत मुश्किल से इनकी बहन बताती है कि किरत हम इनको खाना खिलाते थे। और ये सारी स्टोरी मेरी प्यारियों सिर्फ एक इंसान के पीछे इन्होंने अपने आप को खराब किया और बर्दाश्त किया। बर्दाश्त पर बर्दाश्त, ठीक है, सब्र है, जरूरी भी है, बर्दाश्त है, लेकिन जुल्म बर्दाश्त नहीं है। जुल्म बर्दाश्त नहीं है, किसी भी हाल में नहीं है। बहरहाल मेरी प्यारियों, एक पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की बेड पर आप पहुंची है और अब उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो नहीं जिंदा रहना चाह रही थी। 4-5 बार खुद ही से खुद को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला जिसको रखे, जब तक अल्लाह ताला ने सांस नहीं निकालनी है तो नहीं निकलती है। ऐसी अजियत देकर खुद को आप अजियत देते हो, अपने मोहब्बत करने वाले लोग जो आपके माँ बाप है उनको अजियत देते हो, बाकी जब सांसें निकलनी है ना तब भी निकलनी है। बहरहाल मेरी प्यारी, इसी तरह से जो है वक्त गुजरता रहा और वक्त गुजरने के साथ साथ जो है मजीद तकलीफ फेस कर रही थी। अब उन्हीं दिनों मेरी प्यारियों, जाहिर है जिस शोबे से मैं ताल्लुक रखती हूँ वहीं पर एक थेरेपिस्ट थी। जाहिर है कुरान पाक की हीलिंग, दुनिया का बेहतरीन तरीन सुकून इलाज कुरान पाक है। सिर्फ कुरान पाक को समझकर पढ़ लो ना तो जिंदगी की आधी से ज्यादा चीजें आसान हो जाती हैं। बहरहाल मेरी प्यारियों, उन्होंने इनकी थेरेपी स्टार्ट करवाई। थेरेपिस्ट के दौरान जो है इनकी बहन भी एक डॉक्टर हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई, और उन्होंने कहा कि बस हो चुकी थी और मेरे पास कोई हल नहीं था। जैसे कि हम लोग ज़ाहिर है एक ही सी तरह से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि किरत वो जो थेरेपिस्ट थी उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की हमारी, उनकी थेरेपिस्ट करवाई, उनको अल्लाह ताला के करीब करने की कोशिश की और आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली वो अपनी ज़िंदगी में वापस आई हैं। तो उनको पता चला कि वो किस इंसान के पीछे भाग रही थी, एक उस इंसान के पीछे जिसके अंदर बेहिसी थी, कुछ भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्यारियों, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हुआ, सब कुछ ठीक हुआ। और फिर मेरी प्यारियों वही बात है, मिरेकल्स होते हैं। मुझे नहीं, इस बंदी ने बताया कि ये मुझे पहले से जानती है, जो मेरी दोस्त थी, उन्होंने मुझे वहां बैठे हुए बताया। जब जाहिर इनकी बहन मुझे अपनी सारी बात बता रही थी, अब उसमें पार्ट मेरा कहाँ आता है, वो यहाँ आता है मेरी प्यारियों, कि इनकी बहन मेरी वीडियोस को यूट्यूब पर सुनती थी और अपने छोटे भाई से कहती थी कि मुझे ये चैनल सर्च कर दो, मैंने ये वीडियो सुननी है। उस वक्त तक इन साहिबा को नहीं पता था कि वो किरत मैं ही किरत हूँ। कि मेरी प्यारियों, जब इनसे मेरी बातचीत स्टार्ट हुई और जब ये मुझे बार बार कहती थी किरत मैंने तुम्हें अपनी बहन से मिलवाना है, मैंने तुम्हें अपनी बहन से मिलवाना है, तुम टाइम मैनेज करो, कुछ भी करो, मैंने तुम्हें मिलवाना है। उस टाइम में इन्होंने नहीं मुझे बताया कि ये मुझे, मतलब इनको पता है कि मैं एक हसनैन डायरीज नैनो की मम्मा हूँ, मैं जिक्र कर रही हूँ, मैं हसनैन की पिक्चर्स दिखाती हूँ, उन्हें सब कुछ बता रही हूँ, लेकिन ये जिक्र नहीं कर रही हूँ मुझसे। लेकिन ये चाहती थी कि इनकी बहन ही मुझे खुद बताएं। अब मुझे जब वो बात पता चली तो मैं तो और ज्यादा रोने लग गई। क्योंकि मेरी प्यारी, इंसान ने सोचा नहीं होता कि अल्लाह ताला ना आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा रहे होते हैं। फिर मैंने उसी टाइम पर इन्हें हक किया और मैंने कहा कि आपको अल्लाह ताला ने संभाल लिया बीबी, और आगे भी संभाल लेंगे। और मेरी प्यारियों, मैंने बस इनको हिम्मत दी और उस टाइम मैं इनको वहां से कह कर उठी कि अब मुझ में हिम्मत तो नहीं है आपकी ज्यादा बात सुनने की, लेकिन मैं ये कहूंगी कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत खुशियां देनी है, बहुत खुशियां देनी है। बस आप एक छोटा सा काम करो, दरूद इब्राहिम पढ़ो, क्योंकि नमाज थोड़ा मुश्किल हो रहा था पढ़ना भी इनके लिए।
लेकिन ये कुरान पाक सुनने लग गई थी, अपनी बात को पूरा पूरा बताने लग गई थी, अपने वर्ड्स को दूसरे को समझाती थी, क्योंकि जाहिर है मेरी प्यारियों ऐसी कंडीशन से गुजर रही थी ना जिसमें बहुत इन्होंने मुश्किल वक्त सरवाइव किया, बहुत कुछ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इनको पता था कि इन्होंने क्या करना है। मुझे पूरी अपनी बात बताई, एक एक वर्ड इन्होंने बताया, समझाया मुझे। बीच में थोड़ी सी तबीयत इनकी अजीब सी होती थी, मैं समझ गई थी इनकी कंडीशन भी उस तरह से, लेकिन मैंने सिर्फ इन्हें कहा कि आपने ना दरूद इब्राहिम पढ़ना है। इन्होंने मुझे कहा छोटा दरूद पाक पढ़ सकती हूँ, तो मैंने कहा छोटा पढ़ लो, 11 मरतबा से पढ़ना शुरू करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने इन्हें हक किया, टैप किया और बहुत जोर से मैंने इन्हें हक किया। मैंने कहा सब ठीक होगा और इंशाल्लाह एक दिन चलकर मेरे पास आओगी, सब ठीक हो जाएगा। बहरहाल मेरी प्यारियों, अगले दिन दोबारा इनकी बहन से मुलाकात होती है और मैंने उन्हें कहा कि देखिए आपने मुझे बताया ही नहीं, और आप मुझे क्यों नहीं आपने बताया कि आप मुझे जानती है इस तरह चैनल के थ्रू। तो उन्होंने कहा मैं चाहती थी किरत कि तुम मेरी बहन से मिल लो और वो तुम्हें बताए कि तुमने उसकी जिंदगी में बस जो भी मेरी प्यारी, उन्होंने कहा कि हिम्मत दी, हौसला दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरी प्यारियों जो थेरेपिस्ट थी ऑलरेडी उनकी थेरेपिस्ट कर रही थी, उनको भी मैं जानती थी, वो भी मेरी दोस्त थी। तो मैंने फिर जाहिर है अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगाई, पूरी कोशिश की, और फिर मेरी प्यारियों मेरी जो दोस्त थेरेपिस्ट है वो और मैं एज अ थेरेपिस्ट पूरी कोशिश कर रहे थे कि अल्लाह ताला बस उनको ठीक कर दें, बस ठीक हो जाए, वो सब ठीक हो जाए, सब नॉर्मल हो जाए। और मेरी प्यारियों अल्हम्दुलिल्लाह शी केम इन माई ऑफिस। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने वो खड़ी हुई थी और यकीन करो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के कलाम में बहुत बरकत है मेरी प्यारियों। सिर्फ वो बंदी दरूद इब्राहिम और अस्तगफार का जिक्र कर रही थी, और अस्तगफार और दरूद इब्राहिम की बरकत और फजीलत से अल्लाह ताला ने उसको चला कर मेरे सामने खड़ा किया, और अल्लाह ताला ने उसको भी कहा कि तुम किसके पीछे भाग रही थी, तुम्हारा तो मैं इंतजार कर रहा था। लेकिन मेरी प्यारियों कुछ लोगों ने ये भी कहा कि तुम्हारे नसीब में ऐसा था, नसीब दुआ से बदल जाता है, दुआ मांगी ना, दुआ मांगी। और मेरे पास ही जिस पर्पस के लिए आई, और इनकी अम्मी जब जाहिर सब मेरे पास मिलने के लिए आए हैं, तो उन्होंने मुझे एक बात कही, उन्होंने कहा बेटा इसके लिए अल्लाह पाक के घर के करीब से जो है प्रपोजल आया है, समझाओ कि ये एक्सेप्ट कर ले। अब वो बेचारी डर इसलिए रही थी कि वो दूर नहीं जाना चाह रही थी लेकिन मेरी प्यारियों जाहिर है जो इंसान थे जिन्होंने इन सब चीजों के बावजूद इन चीजों को एक्सेप्ट करने के बारे में सोचा, और मक्का शरीफ जहां हरमे पाक है, अल्हम्दुलिल्लाह 25 मिनट्स की ड्राइव पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इनको वहां से प्रपोजल सेंड किए, और कहां से पैगाम आए इनके लिए रिश्ते का। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में इनका निकाह है, और उसके कुछ ही अरसे बाद इनकी रुखसती है। बेशक अल्लाह ताला मुश्किल के साथ ये आसानी दे देते हैं, और इन्होंने बहुत कुछ कहा था कि मेरे बारे में जो इनकी फीलिंग्स थी मैं शेयर करूं, लेकिन जो था आपका प्यार था। और मैं फिर कहूंगी मेरी प्यारी, आपका प्यार मेरी सर आंखों पर है, लेकिन आप बस दुआ करें और दुआ दें, इस हसनैन डायरीज के चैनल को दुआ दें। चाहे थोड़ा है, छोटा है, प्यारा सा है, लेकिन एक छोटी सी कहानी ने इतने लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। जब मैंने अपनी माए तहज्जुद मेरी का स्टोरी शेयर की थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरह से ये वीडियो लोगों तक पहुंचेगी, और इतने लोग मेरी प्यारियों अल्लाह पाक के बस करीब होंगे, और मैं भी इतनी करीब, मतलब सीख रही हूँ ना, मैं रोजाना कुछ ना कुछ सीख रही होती हूँ आप लोगों से। और जिस तरह मेरे ये सेशंस का सिलसिला अल्लाह पाक ने चलाया, मुझे मतलब पता भी नहीं था कि कहां से कहां अल्लाह ताला इंसान को ले आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और जितना कुछ कहा जाए वो कम है इनके लिए, क्योंकि ये बहुत मजबूत और बहुत हिम्मत वाली प्यारी सी मेरी शहजादी है। अल्लाह ताला सबका नसीब अच्छा करें, सबको खुशियां अता फरमाए। और मेरी प्यारियों फिर मैं कहूंगी कि बेहतरीन मांगो, जिसको मांग भी रहे हो ना, और उसके लिए भी बेहतरीन मांगो, अपने लिए भी बेहतरीन मांगो, क्योंकि नियतों के फैसले अल्लाह ताला ने करने हैं, और नियतों के बारे में अल्लाह ताला को पता है। और कुछ भी करके दरूद इब्राहिम को स्प्रेड करो, शेयर करो, खुद पढ़ो, चाहे 11 मरतबा से पढ़ो, कुछ भी है, अस्तगफिरुल्लाह हर वक्त अपनी जबान पर रखो, और लोगों के साथ मेरी प्यारियों इन वीडियोस को शेयर करो।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों में आएँ, अल्लाह ताला के करीब हो जाएँ, जो इधर-उधर भटक रहे हैं, शिर्क में पड़े हुए हैं, लोगों के पीछे भाग रहे हैं, लोगों की मोहब्बतें हासिल करने के लिए अपने आप को खराब कर रहे हैं, उनको ये बताओ कि कुछ भी चाहिए, तुम्हें एक पेंसिल भी चाहिए तो अल्लाह पाक से ही मांगना है और अल्लाह पाक ने तुम्हें देना है। तो बस यकीन का सफर है, क्योंकि मौजों की कहानी यकीन का सफर कब बनती है ये हमें नहीं पता चलता। तो बस अल्लाह पाक से मांगे और अल्लाह ताला ही आसानियां करने वाले हैं। जितना कुछ बता सकी मेरी प्यारियों, आई होप आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल साबित होगा। इन बहन के लिए दुआ करनी है, खैर आफियत के साथ इनका निकाह हो, खुशियों के साथ आने वाली जिंदगी जो इनका इस्तकबाल करना चाह रही है और जो अल्लाह पाक के घर के करीब इन्हें घर मिलने जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो अल्लाह ताला आने वाली जिंदगी में बहुत खुशियां देंगे। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। आपका माजी आपका मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकता। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और कभी भी ये मत सोचें कि पहले जो हुआ आगे भी हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा सोचें, क्योंकि आपके वर्ड्स, आपकी एनर्जीज जो आप सोच रहे होते हैं वो बहुत मायने रखता है। बाकी अल्लाह ताला सबका नसीब अच्छा करे, सबको बहुत सारी खुशियां दे और अल्लाह ताला आने वाली ज़िंदगी में भी हमें 5 वक़्त का नमाज़ी और तहज्जुद गुज़ार बनाए और अल्लाह पाक सबके दिल की दुआओं को कबूल करें। आज इस मिरेकल स्टोरी को यहीं पर एंड करना चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें हसनैन और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें, अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। यहीं पर आज इस वीडियो को एंड करते हैं जी। अल्लाह हाफ़िज़।